Welcome to Business Studies class. What is functional organization structure? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, जो स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेस पे बना है. इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ होल द एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कामों के आधार पर बांट दिया जाता है. It refers to the division of the whole enterprise according to the major activities to be performed by it. This is the simplest and most prevalent form of organization structure. सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जो अधिकतर संस्थाओं के द्वारा अपनाई जाती है, वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है. यहाँ पे पहले सभी फंक्शंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यों को बांट दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है. और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके बाद सब डिपार्टमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं. हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को. देखिए, सबसे पहले हमारे पास हैं शेयर होल्डर्स मिलके, या आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर्स मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाते हैं. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक जनरल मैनेजर है. उसके बाद जनरल मैनेजर फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहा है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रहा है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक पर्सनल डिपार्टमेंट बना रहा है. अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा लग रहा था, इसीलिए वहाँ पे 3 सब डिपार्टमेंट बना दिए गए. एक सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और तीसरा मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. सारे कामों को एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है और हर काम एक एक्सपर्ट मैनेजर के द्वारा किया जा रहा है, जिससे एक काम को बार बार करके वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और कम टाइम में अच्छे तरीके से वो काम कर लेते हैं. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड. हर व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंट का काम करना होता है. रिस्पेक्टिव जॉब में वो स्पेशलाइज्ड है, तो डिपार्टमेंट लेवल पे कोऑर्डिनेशन भी इजीली एस्टेब्लिश हो जाता है. मैनेजरियल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड. एक मैनेजर को अपने ही डिपार्टमेंट का काम बार बार करना है, देखना है, तो इससे रिजल्ट में प्रॉफिट में इंक्रीज़ होता है. मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. पहले ही जब सभी कामों को बांट दिया गया था तो एफर्ट्स की डुप्लीकेशन नहीं होती. फॉर एग्जांपल, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही अरेंज करेगा. ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेट्स. ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग होती है किसी एक स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड एक्सपर्ट से किसी काम को टेक्निकली सीखना. तो यहाँ पे जब हर व्यक्ति के पास काम ही एक है तो उसको उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. जैसे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ फाइनेंस इश्यूज से रिलेटेड ही ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन. सभी कार्यों को बराबर वेटेज दी जाती है, सारे काम बराबर इम्पोर्टेंस माने जाते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कई बार वो अपने डिपार्टमेंट के स्वीट विल के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं. वो जो डिपार्टमेंटल हेड हैं वो वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपनी, उनके लिए अच्छा रिजल्ट होना चाहिए. दे ऑलवेज गिव मोर वेट टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव. Hence, overall organizational objectives suffer. For example, establish its image. The production department may produce quality product, ignore the fact that market trends of the accepting medium quality product. कि जिस क्वालिटी की मार्केट में डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये सोचता है कि मैं अगर बेस्ट क्वालिटी बनाऊंगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी. डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. देखो, हमने यहाँ देखा था कि कोऑर्डिनेशन तो बनता है लेकिन डिपार्टमेंट में बनता है.
इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनने में यहाँ परेशानी आती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एवरी डिपार्टमेंट हेड वांट्स टू बिकम ए फंक्शनल एंड एंटरप्रेन्योर। सभी डिपार्टमेंटल हेड अपने कार्य के एम्पायर बनना चाहते हैं। टू सेटिस्फाई देयर ईगो ईच डिपार्टमेंट मैक्सिमम रिसोर्सेज देयर डिपार्टमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं। इससे उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। हर्डन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता पर्सनल का, वो किसी एक काम में ही परफेक्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सुटेबल है? द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन कहाँ? इफ़ द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ लार्जर, अगर बिजनेस यूनिट बड़ी है तब। व्हेन स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, जब स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता ज़्यादा है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है बेटा जब जो मैनेजर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग पावर्स जो होती हैं वो अपने पास रखते हैं और कुछ पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं। एंड लास्ट, वेयर देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था जब मैनी प्रोडक्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हैं जहाँ पे सुटेबल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।